Hello everyone. Today our topic is centralization and decentralization. ये अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है, बल्कि लास्ट टॉपिक है. ओके, तो फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन it refers to retain decision making power by higher और top level management. यानी कि जब डिसीजन मेकिंग पावर केवल और केवल किसके हाथ में हो, टॉप लेवल के हाथ में हो, तो वो क्या होता है सेंट्रलाइजेशन. मतलब एक मुट्ठी के अंदर ही है सारी डिसीजन लेने की पावर. ठीक है ना. यानी डिसीजन केवल और केवल कौन लेगा, टॉप लेवल, चाहे कोई सा भी डिसीजन हो, किसी से भी रिलेटेड हो. यदि डिसेंट्रलाइजेशन है तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, व्हेन सच अथॉरिटी इज ट्रांसफर्ड टू लोअर लेवल इन अ सिस्टमेटिक मैनर. यानी कि यदि मान लो ऐसा नहीं हो, यानी कि अभी तो अब पावर एक हाथ में थी, एक मुट्ठी में थी पावर, अब उस पावर को उन्होंने स्प्रेड कर दिया. उन्होंने ये पावर अब अपने जो लोअर लेवल है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन. तो सेंट्रलाइजेशन यानी कि बंद, राइट, यानी कि टॉप लेवल के हाथ में, और डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि हमने पावर को, अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन लोअर लेवल. ठीक है, लेकिन हो एक सिस्टमेटिक मैनर में, तो वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में केवल सेंट्रलाइजेशन हो तो वो भी ठीक नहीं है, केवल डिसेंट्रलाइजेशन हो तो वो भी ठीक नहीं है, राइट. तो क्या हो, अब ये दोनों क्या है, एक रिलेटिव टर्म्स हैं, राइट, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ये. ठीक है, बोथ आर रिलेटिव टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. इट कैन नेवर बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड. ठीक है, देयर इज अ नीड फॉर अ बैलेंस बिटवीन दीज को एग्जिस्टिंग फोर्सेज. यानी इन दोनों फोर्सेज में एक बैलेंस होना रिक्वायर्ड है. मतलब कि यानी कि दोनों का मिक्सचर इसके अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों का मिक्सचर को अडॉप्ट किया जाना चाहिए. ना तो टोटल सेंट्रलाइजेशन की सिचुएशन हो, ना डिसेंट्रलाइजेशन की. केवल सेंट्रलाइजेशन होता है तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं. केवल डिसेंट्रलाइजेशन लिया जाए तो उसके भी डिसएडवांटेज हैं. यदि सारी पावर ही मान लो टॉप लेवल, सारे डिसीजन मेकिंग पावर ही यदि टॉप लेवल के पास है, तो जो लोअर लेवल है या मिडिल लेवल है वो टोटली डिपेंड किसके ऊपर रहेंगे, टॉप लेवल पर. तो इसमें काम में अननेसेसरी का लेट होगा, है ना, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे, तो वो बहुत सारी इसके डिसएडवांटेज है. सेम डिसेंट्रलाइजेशन, यदि डिसेंट्रलाइजेशन है तो मे बी, यदि सेंट्रलाइजेशन नहीं है, केवल डिसेंट्रलाइजेशन है, तो कुछ आपके जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मे बी वो कहीं ना कहीं मतलब लीक हो जाए, या फिर काम थोड़ा सा एम्प्लॉयज़ है वो मनमाने तरीके से करने लगे. तो इस तरह से दोनों के ही डिसएडवांटेज है. तो एक इन दोनों की मिक्स पॉलिसी को लेकर आया जाता है. ठीक है, इट कैन बी सेड दैट every organization will be characterized by both centralization और decentralization. ठीक है, तो यानी दोनों का एक मिक्स पॉलिसी को यूज़ में लिया जाना चाहिए. यानी कि एक लिमिट तक सेंट्रलाइजेशन हो, देन आफ्टर क्या हो, डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि ऐसे इम्पोर्टेंट डिसीजन जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को या ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट डालते हैं डायरेक्टली, उस तरह के इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की पावर तो हो टॉप लेवल के पास, और जो डेली की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के रिलेटेड जो डिसीजन है वो पावर हो किसके पास, आपके लोअर लेवल यानी मिडिल लेवल और लोअर लेवल के पास हो. ठीक है, तो इस तरह के एक मिक्स पॉलिसी को यूज़ में लिया जाना चाहिए. ओके, तो भी सेंट्रलाइजेशन तो नहीं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पोर्टेंस ये हमारे सिलेबस में है, तो इसको हम समझ लेंगे. तो इस सीक्वेंस में फर्स्ट पॉइंट है हमारा, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स. जो ये डिसेंट्रलाइजेशन है, ये हमारे सबऑर्डिनेट में एक इनिशिएटिव लेने की जो उनकी मतलब इनिशिएटिव लेने का के लिए मोटिवेट करती है, और ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है एक पोटेंशियल लीडर को सर्च करने में. यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक पोटेंशियल लीडर भी मिल सकता है. रीज़न क्या है कि जब आप डिसेंट्रलाइजेशन में आप कुछ पावर अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र करते हो, तो वो अपने आप को वो एक्ट करते हैं लाइक मैनेजर, है ना. और इससे क्या होगा कि उस सिचुएशन में वो डिसीजन खुद लेगा, और हर तरह की प्रॉब्लम्स जो भी उसके रिगार्डिंग आएगी उसके लिए वो खुद सोचेगा, तो और इनिशिएट लेगा उनको मतलब उनको दूर करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए. तो इस तरह से
वो एक इनिशिएटिव लेने की उनके जो फील है वो आएगा और हमको एक पोटेंशियल लीडर भी मिलेगा। सेकंड है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। ओके, हेल्प, इसका मीनिंग ये है कि जब आप अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ ऑथोरिटीज़ आप उनको ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एक्ट करते हैं लाइक मैनेजर, जिससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फ्यूचर मैनेजर्स की टीम हमारे लिए तैयार होती है। तो हम कोई भी नया यदि हमें कोई टास्क फेस करना है तो हम उसको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बिल्कुल एक्सपीरियंस टीम हमारे पास हमारे साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होती है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और नेक्स्ट है फिर अपना टॉपिक इसमें क्विक डिसीजन मेकिंग। जाहिर सी बात है, अब डिसेंट्रलाइजेशन में ये हुआ कि हमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ट्रांसफ़र की अपने मिडिल लेवल को और कुछ अथॉरिटी भी उनको हमने प्रोवाइड की। तो वो बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है कि टॉप लेवल से ही मतलब हर डिसीजन के लिए वो टॉप लेवल पर ही डिपेंडेंट हो, ऐसा नहीं है। यानी वो क्विकली डिसीजन ले सकते हैं, तो इसका भी हमें एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है, यदि टॉप लेवल ने अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर दी है अपने लोअर लेवल को, तो उसके पास वर्क बर्डन कम हुआ तो जो टॉप लेवल पर जो मैनेजर टीम है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए और डिसीजन ले सकती है और उसके लिए कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। यानी कि अभी उनके पास टाइम है कि वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस को इफेक्ट करती है, उनके बारे में वो सोच सकते हैं, राइट, और डिसीजन ले सकते हैं बेस्ट टू बेस्ट। ठीक है, इसके बाद है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। आप अपनी ग्रोथ को, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को भी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है डिसेंट्रलाइजेशन। कैसे कि आपके पास एक एक्सपीरियंस टीम है ना, और तो आप किसी भी तरह का कोई भी आप मतलब मान लो बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चैलेंज आपके पास आ रहा है या कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है तो आप उसको भी ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को भी पॉसिबल बनाता है। नेक्स्ट है बेटर कंट्रोल। जब आपके पास जो टीम है उनको हमने मैनेजरियल टास्क उनको प्रोवाइड किए हुए हैं और वो अपना काम, तो क्या हुआ, एक कॉम्पिटिशन भी तो होता है ना सबके बीच में कि हम अपना काम बेस्ट करेंगे तो हमें उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली वो कैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, कंट्रोल की सिचुएशन आ जाती है, यानी कि कंट्रोल, बेस्ट कंट्रोल एक ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप हो जाता है। तो ये इसके इम्पोर्टेंस फैक्टर है किसके, डिसेंट्रलाइजेशन के। 6 पॉइंट्स हैं, आई थिंक क्लियर हो गए आपको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। अभी हमने पहले डेलीगेशन पढ़ा था, देन आफ्टर हमने अभी डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा। अब दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, क्या कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र करना है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस भी है, ऑब्वियस सी बात है जब हम अलग अलग इसको पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली क्या डिफरेंस है कि जो डेलीगेशन है ना, डेलीगेशन एक यहाँ डेलीगेशन होता है कुछ लोगों के लिए और डिसेंट्रलाइजेशन होता है एक लार्ज स्केल पर। ठीक है, जैसे कि टॉप लेवल है, टॉप लेवल पर जो मैनेजर हैं वो जो भी अपना प्लानिंग करते हैं या जो भी उन्होंने मतलब डिसीजन लिए हैं, वो डिसीजन वो किसको ट्रांसफ़र करते हैं, मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल पर क्या है, मैंने आपको बताया था अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, राइट। तो वहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। ठीक है, क्योंकि ऑल लेवल पर इक्वली इन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन आफ्टर जो मिडिल लेवल है वो लोअर लेवल पर या एम्प्लॉयज़, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ से या वर्क वो आपका जो फॉरमैन है उससे, यानी इनसे इस काम को पूरा कराएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब किसी को कुछ काम देगा, किसी को कुछ काम देगा। तो यहाँ पर मिडिल लेवल ने क्या किया, वर्क का डेलीगेशन किया, राइट। जब हम इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो तो है डिसेंट्रलाइजेशन, और जब हम कुछ लोगों को सर्टेन टास्क ही दें कंप्लीट करने के लिए तो वो क्या होगा, डेलीगेशन। इज दैट क्लियर। इसका एक एग्जाम्पल हम ऐसा समझ सकते हैं, लाइक जैसे स्कूल में एक मीटिंग हुई, ठीक है, उस मीटिंग में प्रिंसिपल सर ने हम सारे टीचर्स को कोई काम असाइन किया, राइट, इक्वली काम असाइन किया। तो सबने अपना काम समझ लिया। अब वो लोग, हम लोग क्लास में आए, अब हमको उस काम करना था, लाइक बच्चों की कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी थी। ठीक, तो प्रिंसिपल सर ने सारे टीचर्स की मीटिंग ली
और हमको वर्क असाइन किया। तो ये जो प्रोसेस है ये तो है डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम लोग टीचर्स क्लास में गए और मैंने क्या किया, अपने मॉनिटर को कहा कि बेटा ये आप इंफॉर्मेशंस फिल करवा लेना। तो ये मैंने क्या कर दिया, काम का डेलीगेशन कर दिया। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन में तो इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और डेलीगेशन में कुछ लोगों को, या वो एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, यानी कुछ सर्टेन लोगों को ही काम का जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्या है, डेलीगेशन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन एक वाइड कॉन्सेप्ट है, एक डेलीगेशन क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक, दोबारा से समझ लो इसको। डिसेंट्रलाइजेशन इट is concerned authority is retained by the top level for taking major decision and framing policies। यानी कि ये एक डिसेंट्रलाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें ऑथोरिटी को रिटेन करके रखते हैं टॉप लेवल, किस चीज़ के लिए, फॉर टेकिंग मेजर डिसीजन। यानी कि बहुत जो मेजर डिसीजन है वो तो रखता है टॉप लेवल, रेस्ट जो है वो किसको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, मिडिल लेवल को, लोअर लेवल को, है ना। एंड फ्रेमिंग पॉलिसीज़, ये क्या करता है, डिसीजन बना लेता है और जो पॉलिसीज़ है उनको फ्रेम करता है। ठीक है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल प्रोसेस है, यानी ये सारे ही ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट नहीं किया जाता। जहाँ पर स्मॉल है बिजनेस, जहाँ लार्ज स्केल पर है वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन जहाँ स्मॉल बिजनेस स्ट्रक्चर है वहाँ पर डेलीगेशन के थ्रू भी काम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऑप्शनल प्रोसेस है, और लेकिन कैसी है, वाइड प्रोसेस है। ठीक है, लार्ज स्केल पे किया जाता है। डेलीगेशन इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस वेयर इन द मैनेजर डिवाइड हिज वर्क अमंग द सबॉर्डिनेट्स। यानी मैनेजर अपना जो काम है वो सबॉर्डिनेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उनके साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी प्रोवाइड करता है उस काम को करने के लिए। तो ये क्या है, डेलीगेशन। दिस इज़ अ नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि एक बंदा ही सारे काम नहीं कर सकता, राइट। उसे कुछ ना कुछ काम करने के लिए अपने किसी ना किसी बंदे को काम वर्क को असाइन करना होता है, तो वो क्या है, डेलीगेशन है। दिस इज़ अ नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट। ये क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट है, और जबकि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, एक लार्ज स्केल पर इस्टेब्लिश होता है। तो बेटा ये अपना ऑर्गेनाइजेशन का लेसन आज हो गया कंप्लीट। आई होप कि आप लोग उसको समझ पाए होंगे। ठीक है, इसकी केस स्टडी मैं आपको अभी सेंड कर दूंगी, आप उसकी केस स्टडी को आप सॉल्व कर लीजिएगा, और जो भी अपना होमवर्क का टाइम असाइन हुआ है उस टाइम पर आप मुझे वो होमवर्क आप मुझे सेंड कर देना। ठीक है, ओके।